बहिष्कार के बाद इंदिरा गांधी की हत्या हुई, जिसके बाद पूरे देश में सिखों के खिलाफ हमले शुरू हुए। अकाली दल ने इसका भारी विरोध किया, जिसका फायदा पंजाब चुनाव में भी पार्टी को मिला। चुनाव में अकाली दल 13 में से 7 सीटों पर जीती। हालांकि 1989 के चुनाव में पार्टी 0 सीट पर सिमट गई। 1991 में भी पार्टी को चमत्कार नहीं दिखा। इसके बाद काशीराम के नेतृत्व वाली बीएसपी ने अकाली दल के साथ गठबंधन किया। 2022 के चुनाव में भले ही अकाली दल के सीटों में इजाफा नहीं हुआ, लेकिन पार्टी को 18% मत मिले। ऐसे में अकाली दल पंजाब में तीसरा फ्रंट बनने की कोशिश में है। पंजाब पॉलिटिक्स से बीएसपी का क्या वास्ता? दलित नेता काशीराम ने बीएसपी का गठन किया, जो खुद पंजाब से आते थे। बीएसपी भले ही यूपी में ज्यादा सफल रही, लेकिन 1990 के दशक में पार्टी पंजाब में भी काफी मजबूत थी। पंजाब चुनाव 1992 में बीएसपी को 9 सीटों पर जीत मिली थी, जिसके बाद वहां तीसरी शक्ति के रूप में पार्टी को माना जाने लगा। दलित राजनीति करने वाली बीएसपी के लिए पंजाब एक मुफीद राज्य है, क्योंकि यहाँ करीब 33% आबादी दलित समुदाय से आते हैं। राज्य की 117 सीटों वाली विधानसभा में 34 सीटें दलितों के लिए रिजर्व्ड है। 2022 के चुनाव में बीएसपी 20 सीटों पर चुनाव लड़ी। पार्टी को 1 सीट पर जीत मिली। पार्टी का वोट शेयर बढ़कर 1.73% हो गया। कांग्रेस और बीजेपी के लिए मुश्किल। बीएसपी का जनाधार पंजाब के दोआब इलाके में है, जहां लोकसभा की 3 सीटें जालंधर, होशियारपुर और खद्दूर साहिब है। 2019 में जालंधर और खद्दूर साहिब से कांग्रेस और होशियारपुर से बीजेपी को जीत मिली थी। कांग्रेस की जीती हुई जालंधर और खद्दूर साहिब में अकाली दल दूसरे नंबर पर रही थी। अगर बीएसपी और अकाली दल का गठबंधन कामयाब होता है, तो इन दोनों सीटों पर कांग्रेस को झटका लग सकता है। आम आदमी पार्टी के लिए भी राह आसान नहीं है। 2022 के चुनाव में आम आदमी पार्टी की एक तरफा जीत ने पंजाब में सारे समीकरण को ध्वस्त कर दिया था। अब आम आदमी पार्टी की नजर लोकसभा चुनाव पर भी है। ऐसे में अगर दोआब इलाके में बीएसपी और अकाली दल गठबंधन मजबूत हुई, तो आम आदमी पार्टी की राह में भी रोड़ा अटक सकता है। गठबंधन कामयाब हुआ तो बीएसपी मजबूत होगी। पंजाब की ही तरह बीएसपी हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड और महाराष्ट्र में पांव जमाने की कोशिश कर रही है। अगर पंजाब में बीएसपी का गठबंधन फॉर्मूला लोकसभा चुनाव में कामयाब रहा, तो इसी फॉर्मूला को अन्य राज्यों में भी लागू कर सकती है। 2022 के यूपी चुनाव में करारी हार मिलने के बाद मायावती बीएसपी में जान फूंकने की कोशिश में जुटी हुई है। खैर, इस खबर में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताएं, और ऐसी देश दुनिया की अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए जनसत्ता के साथ। शुक्रिया।